नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 15 जुलाई 2021 और यहाँ पे 16 जुलाई 2021 यानी कि शुक्रवार फ्राइडे के लिए वीकेंड के लिए निफ्टी एनालिसिस आपके सामने हाजिर हूँ लेकर। ऑप्शन चैनल एनालिसिस देखेंगे। निफ्टी अब जो तेज़ी आई है, आज 70 पॉइंट क्लोज किया है ऊपर में। पहले हम इसका कैंडल चार्ट देखें तो देखते हैं कि बिल्कुल निफ्टी ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो कि 15,900 के आसपास का था उसको बहुत अच्छे से क्लेम किया। ये वाला कैंडल का हाई देखते हैं तो 15,915, आज का हाई देखते हैं तो 15,952। क्लोजिंग हालांकि 15,924 किया है, लेकिन ये कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर क्लोज किया है। तो एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए निफ्टी ने एक स्ट्रेंथ दिखाया है। अब इस चूँकि आज तो वीकली एक्सपायरी था तो वो भी स्ट्रेंथ ज़रूरी था, क्यों शॉर्ट कवरिंग बनना नेसेसरी है, इस वजह से ये ऊपर लेके गया। तो क्या कल भी वो तेज़ी रह सकती है या कल प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैंडल की बात करें तो कैंडल क्या बता रहा है हमें कि हम ओपनिंग हुए 872 पे, 15,872 के आसपास। यहाँ से हाई जाते हैं हम लगभग 70 पॉइंट ऊपर गए और लो लगाए हैं 855 पे, यानी कि अगर हम 72 से नीचे 55 करें तो 20 पॉइंट नीचे आए लगभग। क्लोजिंग हम बिल्कुल ओपनिंग हाई के आसपास में कर रहे हैं 30 पॉइंट नीचे, यानी 952 का हाई लगाए 15,952, क्लोजिंग 15,924, 30 पॉइंट नीचे माइनस में आके हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग 70 पॉइंट का है हमारे पास। तो स्ट्रेंथ तो है, लेकिन इसमें ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए था, एक्सपायरी था वीकली, इसके वजह से ये स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला है। क्या एनएससी का डेटा, निफ्टी का डेटा भी वही हमें बता रहा है, तो उसको बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 15 तारीख का एक्सपायरी खत्म हो गया, हम 22 तारीख की एक्सपायरी का चार्ट लगाएंगे, डेटा लगाएंगे। तो यहाँ हमें पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो हमें 1.15 बता रहा है, यानी कि ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है। ये बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में है, समझ लीजिए मिड इन पॉइंट में है, जहाँ पर से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। 15,924 के आसपास की क्लोजिंग है, जैसा कि आपको स्पॉट प्राइस है, तो हम एट द मनी 15,900 को मान के चलेंगे। 900 950 इसके बीच का हम क्लोजिंग है, तो एट द मनी हमारा 15,900 950 हो सकता है। तो चलिए हम 15,900 के आसपास चलते हैं और यहाँ हम आगे 15,900 के आसपास में। अब 15,900 पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा कॉल में अगर हम देखें तो 16,11,525 ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। इस तरफ रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, इधर सपोर्ट ढूंढने की बात करेंगे, क्योंकि इस तरफ कॉल होता है ना, इस तरफ कॉल का होता है रेशियो और इधर पुट का रेशियो होता है। तो इधर हम 16,11,525 को देख पा रहे हैं, जिसमें 7,86,000 ऐड हुआ है। इधर पुट की बात करें तो 24,20,000 देख रहे हैं, तो 16 लाख का 24 लाख, 8 लाख का डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15,900 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। क्या है? सपोर्ट जोन है 15,900। हमारी क्लोजिंग बिल्कुल उसके ऊपर हुई है, तो 15,900 के पास हम एक सपोर्ट ले सकते हैं। हालांकि ये मेक और ब्रेक लेवल है, क्यों? क्योंकि नियर में है, क्लोजिंग के बिल्कुल पास में है। तो मेक और ब्रेक लेवल हमारा 15,900 है, लेकिन एक सपोर्ट के रूप में। 15,950 की बात अगर हम करें तो हमारा कॉल में 8,20,000, जिसमें 6,22,000 आज ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट। पुट की अगर हम बात करें तो 4,27,000 है, तो इधर 4 लाख है 27,000, इधर 8 लाख है, तो 8 लाख ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15,950 हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि आज का हाई भी वही था। ठीक है, उसके बाद अगर हम 16,000 करें तो ये तो बड़ा रेजिस्टेंस होगा हमारा। 16,000 में 20,06,550 कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। अगर पुट की बात करें तो 5,94,000, तो कहाँ 5 लाख कहाँ 20 लाख, तो 20 लाख ज़्यादा है, तो 16,000 हमारा अब बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आएगा। 16,050 उससे बड़ा रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना है, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6,07,425 कॉल में बैठा हुआ है ओपन इंटरेस्ट। और अगर पुट की बात करें तो मात्र 34,000 है, तो 34,000 6 लाख, 6 लाख ज़्यादा हो गया हमारा। तो हम 16,050 तक का एक रेजिस्टेंस और भी ले लेते हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बैठ गया आके। अब हम उसके ऊपर देखें तो 16,100 तक की बात कर लेते हैं, तो 16,001 पे 17,03,100 कॉल का है। अगर हम पुट की बात करें तो मात्र 10 लाख इधर बैठा हुआ है, तो सॉरी 12 लाख बैठ, 1,21,000 है। ठीक है, 1,21,000 में पुट में बैठा है, इधर 17 लाख है, सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, 17 लाख कॉल में ओपन। तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है, कितना? 16,100। तो देखिए 15,950, 16,000, 16,050, 16,100, ये 4 रेजिस्टेंस जोन नियर में बड़ा है। अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 15,900 का तो पहला सपोर्ट था। 15,850 की बात करें तो 7,93,800 हमारा पुट राइटर है।
कॉल में मात्र 2,39,000 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15,850 अभी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है, क्योंकि हमारा कॉल पुट में ज़्यादा इधर हमारा ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम पुट 15,800 बात करें तो ये और भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि 9,31,000 हमारा कॉल में बैठा हुआ है। हम पुट में बात करें तो 25 लाख है 81,000। तो ये 15,800 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। अब 15,800 के बाद में 15,750 की बात करें तो ये उससे भी बड़ा सपोर्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 7,01,925 हमारा पुट राइटर है, और अगर हम कॉल में बात करें तो मात्र 99,900 यानी कि 1 लाख के आसपास में बैठा हुआ है। इधर 7 लाख है, तो हम 15,800 15,750 तक लेके चल सकते हैं। 750, 800, 850 और 900 ये 4 सपोर्ट और इधर 4 रजिस्टेंस जोन हो गए। इसको चार्ट पे नोट कर लेते हैं दोस्तों। तो इधर दोस्तों नोट कर लिया मैंने सारे रजिस्टेंस 16,100, 16,050, 16,000, 15,950 ये रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लें तो 15,750, 15,800, 15,850 और 15,900 यानी नियर में 15,900, जिसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हो रही है। कल अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बाय और सेल की बात करें तो कहाँ पे बाइंग आएगी, बाइंग करेंगे हम लोग अगर ये 15,950 के ऊपर निकलता है तब, क्योंकि हम क्लोजिंग कर रहे हैं 15,924 के ऊपर और हमारा पहला रजिस्टेंस है 15,950 का। इसके ठीक ऊपर हम निकलेंगे तो हम बाय कर लेंगे, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगा और ये आपको लेके चला जाएगा। पहला टारगेट 16,000 का जो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है वो हमारा पहला टारगेट होगा। आप देखिए आज का हाई है 15,952, तो हम कहाँ इसके ऊपर ही बाय करने की बात कर रहे हैं। जब इसके ऊपर निकल जाएगा बाय कर लेंगे। टारगेट 16,000 का पहला होगा, दूसरा 16,050 तक लेके आपको जा सकता है। यहाँ से 100 पॉइंट आपको ऊपर लेके जा सकता है। हालांकि 16,000 पे थोड़ा रुकावट मिलेगा, लेकिन अभी उतना रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो फिर वो रेजिस्टेंस वापस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन 16,050 तक मैं जाते हुए इसको देख पा रहा हूँ। अगर ये 16,000 ब्रेक करता है तो स्पाइक लगा के 16,050 तक लेके चला जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम ऑप्शन की बात करें तो मैं कॉल ऑप्शन की बात करना चाहूँगा कि कौन सा कॉल ऑप्शन आपको लेना चाहिए। आपको 16,000 का राउंड नंबर का जो कॉल ऑप्शन है स्ट्राइक प्राइस वही आपको बाय करना है। जैसे इंडेक्स यहाँ से ऊपर निकलेगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। आपको ये याद रखना है कि हम 16,100 तक ठीक ठाक हैं। 16,100 के पास से फिर हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। वहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है, ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये 15,950 के ऊपर नहीं निकल के नीचे गिर गया, 15,900 के नीचे निकल गया, तब हम कहीं ना कहीं सेल साइड में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सेल साइड में। क्लियर? ओके। 15,900 के नीचे निकल जाएगा तो हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि 15,900 हमारा ये पहला सपोर्ट जोन है, ठीक है, और मेक और ब्रेक लेवल भी है। तो 15,900 के नीचे निकलेगा, सेल करेंगे। नीचे का जो टारगेट खुलेगा वो 15,850 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 15,800 तक का आपको देखने को बन सकता है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कल का अगर हाई पॉइंट को हम माने तो कल का हाई पॉइंट और आज का लो पॉइंट, कल का हाई 877 था, आज का लो है अगर हम देखें तो 855। अब हमारा वही हाई, आज कल का हाई और आज का लो दोनों इक्वल हो गया। तो हम 15,850 ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 15,800 के आसपास में आने का चांस बना सकता है। ये 800 तक, 750 तक नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमारा बहुत ज़्यादा कॉल में पुट में ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है 15,800 पे, जैसा कि डेटा हमें यहाँ पे बता रहा है। देखिए डेटा 15,800 की बात करें तो इसी जगह पे हमारा बहुत ज़्यादा पुट राइटर बैठा है 25,81,650। तो सबसे ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट कहीं पुट में बैठा है तो 15,800 पर बैठा है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है इस जगह पे। क्लियर हो गया ना? और इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि अगर जाना होगा तो 15,800 के नीचे नहीं जाएगा, 15,800 तक संभव है वहीं से बाउंस कर जाएगा। तो ये टारगेट आ गए। अब यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन को बाय करके चलना चाहिए। क्या? पुट ऑप्शन को। किस स्ट्राइक प्राइस का? तो 15,900 का ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ एक कंडीशन नॉर्मल में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा दोस्तों तो लेवल बदलना पड़ेगा। और जैसा कि पता है गैप अप में अगर होना होगा तो कहाँ गैप अप हो सकता है। देखिए आज का हाई अगर हम देखें तो 15,950 लगाया, 15,924 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हम कहीं ना कहीं 16,000 16,050 का एक रेजिस्टेंस जोन को फेस करने की कोशिश कर सकते हैं। कहाँ? 16,050
या 16,100 या 16,000। मैं ज़्यादा कन्विक्शन हूँ 16,050 के आसपास में, क्योंकि 50 पॉइंट तो ओपन गैप अप होगा तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, वैसे ही 50 पॉइंट हो जाता है। तो हम 16,100 पॉइंट कम से कम, जब तक गैप अप नहीं हुए तो क्या फ़ायदा। तो 16,050 के आसपास अगर डायरेक्टली ओपन होता है तब थोड़ा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को बन सकता है। 16,050 के आसपास अगर डायरेक्टली ओपन होता है तो इस कंडीशन में आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक टारगेट आप 16,000 का लेके चल सकते हैं। क्या 16,000 का एक टारगेट, दूसरा 15,950 का एक टारगेट, जो कि आज का हाई प्राइस है, वो टारगेट आपको बन सकता है ये। और बहुत ज़्यादा हुआ तो 15,900 तक आने के चांस बनेगा, जिसका संभावना हालांकि कम होगा अगर गैप अप खुलेगा तो, लेकिन लेके चल सकते हैं, साथ में नज़र रखना चाहिए। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन की बात करते हैं हम खरीदने की। हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को खरीदेंगे। कौन सा पुट ऑप्शन, 16,000 के करंट स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स जैसे इससे नीचे आएगा सेल करने पे, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर। अब यहाँ से आपको समझने वाली बात है कि हमने ये तो कर लिया, यानी कि इंडेक्स को गैप अप में सेल कर लिया, क्या कहीं इसी में बाय का पोजीशन बन सकता है क्या? बिल्कुल। तो आज का जो क्लोज प्राइस है ये 15,924 के आसपास में, और लो प्राइस है 15,850 के आसपास में। तो यहाँ से ऊपर से नीचे सेल कर दिया। अगर ये 900 टच कर जाता है, कितना, 15,900 को टच कर जाता है, या इसके नीचे तक भी आ सकता है, 15,875 तक आ गया, यानी ये सारे एरिया जो है ऊपर से नीचे के साइड में कॉन्ट्रा ट्रेड का एरिया है, यानी सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन क्रिएट करने का एरिया बन सकता है इस जगह पे 15,900 से 850 के आसपास में। यहाँ से बाय करेंगे ऊपर के टारगेट 15,950 से लेके 16,000 के आसपास का हम एक टारगेट लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कौन सा कॉल ऑप्शन, तो 15,950 का स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप पे दोस्तों मेरा व्यू। अगर ये गैप डाउन हो जाए तो गैप डाउन में लेवल चेंज हो जाएंगे। गैप डाउन होने पर तो उस कंडीशन में हम लोग गैप डाउन का लेवल यहाँ पे लिखेंगे कि कहाँ पे ओपन हो सकता है गैप डाउन। उम्मीद है आपको गैप अप का पोजीशन समझ में आ गया होगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गैप डाउन में आप देख रहे हैं 15,924 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 900 तो नहीं हो सकता, 850 भी नहीं होता, क्योंकि 50-75 पॉइंट कोई बड़ा गैप डाउन का मामला है नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम आज का लो प्राइस है 15,850, यहाँ से 75 पॉइंट के पास में क्लोजिंग कर रहा है। मैं मान के चलता हूँ ये 15,800 जो हमारा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट है, उसके आसपास ये ओपन होने की कोशिश कर सकता है। मे भी नहीं ओपन हो सकता है ये 15,850 के ओपन में हो जाए, नहीं ओपन हो सकता है 15,825 पर ओपन हो जाए। कहने का मतलब है 15,800 या 15,825 या 850, इस तीनों में से किसी भी जगह पे ओपन होता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको बाय का पोजीशन बनाना है। क्या करना है, बाय का पोजीशन बनाना है। 15,700 तक हम सेफ है। 15,700 तक जब तक ब्रेक नहीं होता है हम लोग बाय के पोजीशन में रहेंगे, यानी कि नीचे अगर आता है तो हम बाउंस के उम्मीद में इसको बाय का पोजीशन कर सकते हैं। हाँ, 700 के नीचे फिर चेंज हो जाएगा, फिर सेलिंग में चला जाएगा। तो 15,800, 850, 825 ये सब के आसपास में हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट ऊपर के साइड में खुलेंगे 15,900 का, और दूसरा टारगेट 15,950 का, और तीसरा टारगेट 16,000 तक का एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, उसको आप लेने के चांसेस बना सकते हैं। इस हिसाब से आपने इंडेक्स को बाय कर लिया है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करेंगे, और वो कॉल ऑप्शन 15,900 का रहेगा। इंडेक्स जैसे ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। याद रखिए नीचे के लेवल से आपको बाय करने का ही मोटिव करना है, मूड बना के चलना है, और ऊपर से सेल 16,100 के आसपास करे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बीच में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो 16,100 के आसपास क्लियर कट सेलिंग थोड़ा सा बन सकता है। अभी देखिए इसका अगर MACD और RSI देखें तो MACD अभी भी पॉजिटिव हुआ नहीं, होने के कगार पर है। MACD क्रॉस ओवर करने की कगार पे है सिग्नल लाइन को। RSI भले ही ठीक हो गया है, लेकिन MACD में अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है। इसका अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें दोस्तों तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले तो शुरुआत में लोगों को कंफ्यूज किया इसने नीचे के लेवल, लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट से ठीक उठा, और उठने के बाद इसने एक अच्छा पैटर्न बना के ऊपर की साइड में दिया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा साइडवेज माहौल है ये, और ये माहौल ऊपर का लेवल 15,950 और नीचे का 15,900 का सपोर्ट। इसके ऊपर या इसके नीचे निकलने पर नया लेवल खुलेगा, और 50-50 पॉइंट का आप टारगेट और सेल साइड में बाय साइड में लेके चल सकते हैं। तो ये है दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। अगर पसंद आया हो शुक्रवार फ्राइडे के लिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।